हमारा थर्ड एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल, राइट। यानी एक थिन स्पेरिकल सेल है, उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस स्पेरिकल सेल की वजह से स्पेरिकल सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे आए हुए पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, राइट। तो फिर से ये जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे जो हमारा सेकंड एप्लीकेशन था इनफाइनाइट साइज प्लेन चार्ज शीट का, वो भी किसका एग्जाम्पल था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल था। यहाँ पे ये फिर से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, थिन स्पेरिकल सेल है, राइट। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए थिन स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। यानी ये जो हमारा स्पेरिकल सेल है उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, राइट। अब किसी पॉइंट के ऊपर हमें स्पेरिकल सेल के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसका इक्वेशन हमें डिराइव करना है, राइट। वी वांट टू डिड्यूस एन इक्वेशन विच gives the magnitude and direction of the electric field produced by the charge on the spherical cell, okay। तो देखिए यहाँ पे ये जो स्पेरिकल सेल है उसके अंदर ये जो हम उस स्पेरिकल सेल के चार्ज की वजह से जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे वो पॉइंट तीन अलग अलग पोजीशन पे यहाँ पे हो सकता है। देर आर थ्री डिफरेंट लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट इन दिस केस, देर आर थ्री डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस पॉइंट, राइट। ये पॉइंट स्पेरिकल सेल के बाहर हो सकता है, या तो स्पेरिकल सेल के सरफेस पे हो सकता है, या तो स्पेरिकल सेल के अंदर हो सकता है, राइट। यानी हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट के लिए तीन पॉसिबिलिटी है। ये पॉइंट या तो बाहर होना चाहिए, या तो फिर यानी बाहर हो सकता है, या तो फिर सरफेस पे हो सकता है, या तो फिर स्पेरिकल सेल के अंदर हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फील्ड आउटसाइड द सेल। यानी अगर मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट स्पेरिकल सेल से बाहर है, यानी स्पेरिकल सेल के बाहर है, तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और हम कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं, ओके। तो देखिए अगर कोई पॉइंट स्पेरिकल सेल के बाहर है आर जितने डिस्टेंस पे, तो उसके लिए आर ग्रेटर देन क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्पेरिकल सेल, और स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल सेल, राइट। यानी हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल सेल, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक थिन स्पेरिकल सेल को ड्रॉ कर दिया है, उसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया है, उसका रेडियस कितना है, आर है, और ये कोई पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस स्पेरिकल सेल के सेंटर से कितना है, स्मॉल आर जितना है, राइट। यानी इस पॉइंट के ऊपर हमें फाइंड करना है कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेरिकल सेल के ऊपर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे गॉस लॉ का यूज करना है हमें, तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, एक गॉसियन सरफेस चाहिए। और गॉसियन सरफेस हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि जो पॉइंट है हमारा जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस पे होना चाहिए, राइट। यानी गॉसियन सरफेस उस पॉइंट में से पास होना चाहिए। आप कोई भी साइज का शेप का गॉसियन सरफेस कंसिडर कर सकते हो, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम ऐसा गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे कि जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो ही हम उसको इंटीग्रेशन में से बाहर निकल के उसका इक्वेशन बना सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे कि जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, स्पेरिकल सेल जैसा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सेंटर से मैंने आर जितने डिस्टेंस पे पॉइंट पी कंसिडर किया है, तो हमें एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेना है कि जिसका डिस्टेंस सेंटर से क्या हो, सेम ही हो। क्योंकि सेम डिस्टेंस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, तो उसको आप इंटीग्रेशन में से बाहर ले सकते हो, राइट। यानी इस केस में हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा वो कौन सा होगा, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस होगा ऑफ रेडियस स्मॉल आर। यानी पॉइंट पी का सेंटर से जितना डिस्टेंस है उतने ही रेडियस वाला हम एक स्पेरिकल सेल कंसिडर करेंगे, जो हमारा क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस, राइट। तो दो अलग अलग इक्वेशन से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, राइट, सॉरी फ्लक्स फाइंड करना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड को यानी ई को सब्जेक्ट बनाना है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिल जाएगा, राइट। अब देखिए ये जो स्पेरिकल सेल यहाँ पे हमने लिया है, सॉरी ये जो स्पेरिकल गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे लिया है, उसके हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड। क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है,
पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो ये क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस, ओके। इस पॉइंट पी के ऊपर अगर मैं कंसिडर करूँ तो ऐसे होगा, अगर यहाँ पे देखूँ तो ये ऐसे होगा, राइट। यहाँ पे देखे तो ये ऐसे होगा, ओके। तो फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन है उसका यूज करके हम क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे। फ्लक्स लिंक विद द स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। यहाँ पे आप क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन कर सकते हो, राइट। ऐसे सिंबल हम ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए इंटीग्रेशन का। तो ये क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा, राइट। अब देखिए यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा होगा जीरो। जीरो कैसे होगा कि सरफेस के कोई भी पॉइंट पे आप छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करो, यानी डी एस, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल पार्ट ऑफ द एरिया, इट इज नोन एज द एरिया एलिमेंट। तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर और उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो दोनों कहाँ पे होंगे, सेम होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा, जीरो। सिमिलरली आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करूँ तो लोकली वो जो डायरेक्शन होता है एरिया वेक्टर का, राइट, वो उसको क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी क्या है, रेडियल है, यानी वो उसी पॉइंट में से उसी डायरेक्शन पे पास होगी, यानी ई और ds के बीच का एंगल क्या आएगा, इस पॉइंट पे भी जीरो आएगा, राइट। यानी कोई भी पॉइंट पे आप ई और ds के बीच का एंगल मेजर करो तो वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, राइट। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ई ds cos जीरो क्या हो जाएगा, 1। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे ई को बाहर ले लिया है। हम ई को बाहर कब ले सकते हैं, जब ई कांस्टेंट हो यानी यूनिफॉर्म हो तब। तो अब देखिए कि ये स्पेरिकल सेल के जितने भी पॉइंट्स है वो सारे ये, यानी जो हमारा स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है उसके जितने भी पॉइंट्स है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, आर जितने ही डिस्टेंस पे है। उसका मतलब क्या है कि सिमेट्रिसिटी के हिसाब से हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, राइट। तो इसीलिए मैं इंटीग्रेशन में से ई को बाहर ले सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे अगर हम क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट का ओवर द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्पेरिकल गॉसियन सरफेस मिलेगा। स्पेरिकल गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, 4πr²। यहाँ पे r क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, या तो फिर पॉइंट P का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल सेल भी आप बोल सकते हो, राइट। इट इज r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल सेल। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास E × 4πr²। अब गॉस लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होगा, देखिए गॉस लॉ के हिसाब से क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्यू क्या आएगा, चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये जो गॉसियन सरफेस है हमारा, राइट, ओके, उसने कितना चार्ज एनक्लोज किया होगा, जितना चार्ज स्पेरिकल सेल के ऊपर डिपोजिटेड है यानी डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सारा का सारा चार्ज ये गॉसियन सरफेस क्या कर लेगा, एनक्लोज कर लेगा, राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितना अज्यूम किया है, सिग्मा जितना। ये जो स्पेरिकल सेल है, राइट, जिसके ऊपर चार्ज डिपोजिटेड है उसका सरफेस एरिया कितना आएगा, 4πR², क्योंकि इसका रेडियस कितना है, r है। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका टोटल एरिया कितना है, 4πR²। तो टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना डिपोजिटेड होगा, सिग्मा × 4πR²। या तो सिंपली आप इसको कैपिटल Q भी अज्यूम कर सकते हो। अगर इक्वेशन को आपको सिग्मा के फॉर्म में लिखना है तो टोटल चार्ज यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, सिग्मा × 4πR²। या तो फिर शॉर्ट में लिखना है तो यहाँ पे अगर टोटल चार्ज Q जितना डिपोजिटेड है तो आप यहाँ पे सिंपल Q भी लिख सकते हो, राइट। मैंने पहले सिग्मा के फॉर्म में लिखा है, फिर फाइनली मैंने उसको Q के फॉर्म में रिड्यूस किया है, राइट। यहाँ पे मैंने स्मॉल q अज्यूम किया है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्मॉल q, क्लियर है। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, सिग्मा q यानी क्या आएगा, सिग्मा × 4πR²। टोटल कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, सिग्मा × 4πR², क्लियर है। डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एप्सिलॉन 0। अब ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन से हमें क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये E × 4πR² इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा × 4πR² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। इसमें 4π कट हो जाएगा तो सिग्मा R²
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर। तो ये सिग्मा के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। लेकिन अगर हमें टोटल चार्ज के फॉर्म में इक्वेशन लिखना है, टोटल चार्ज के फॉर्म में, राइट, तो ये इक्वेशन क्या आएगा, सिग्मा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हमें पता है सिग्मा यानी क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर टोटल चार्ज क्यू है और टोटल सरफेस एरिया 4πr² है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय 4πr²। r² यहाँ से कट हो जाएगा, 4π नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू r²। लेकिन 1/4πε0 को क्या लिख सकते हो आप, के लिख सकते हो, राइट। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, KQ/r²। ये इक्वेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये इक्वेशन किसके जैसा है, इट इज द इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट चार्ज। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस, यानी चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल R। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन हमें मिला फाइनली, पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हमने फाइंड किया, वो किसके जैसा मिला, पॉइंट चार्ज के जैसा। तो हमें पता है कि पॉइंट चार्ज के इक्वेशन में ये जो R होता है, दिस R is the distance of the source charge from the given point, or you can say distance of that point from the given source charge। यानी R हम कौन सा लेते हैं यहाँ पे, सोर्स चार्ज से किसी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं, यानी जो गिवन पॉइंट है उसका हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस, राइट। तो देखिए चेक करिए, ये जो हमारा केस है स्पेरिकल सेल का, राइट, उसमें ये जो R है, राइट, स्मॉल r, इक्वेशन में क्या है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन में हमें क्या मिला है, स्मॉल r, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये स्मॉल r क्या है, स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्पेरिकल सेल। यानी जो चार्ज स्पेरिकल सेल है उसके सेंटर से पॉइंट P का क्या है, डिस्टेंस है, राइट। उसका मतलब क्या है कि पॉइंट चार्ज के इक्वेशन के हिसाब से अगर P का डिस्टेंस सोर्स चार्ज से R जितना है, तो उसका मतलब क्या है कि जो सोर्स चार्ज है वो कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर पे। लेकिन देखिए इस केस में सेंटर पे तो कुछ है ही नहीं, सेंटर पे कुछ नहीं है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पर है, सरफेस पे है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है पॉइंट चार्ज का, पॉइंट चार्ज के जैसा, उसमें डिस्टेंस कौन सा आया है, R आया है। उसका मतलब क्या है कि हमारा सोर्स चार्ज कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए। तो इस केस में ये जो इक्वेशन हमें मिला है उसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट स्पेरिकल सेल के बाहर है, राइट, तो उस पॉइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, द होल चार्ज ऑफ द स्पेरिकल सेल इज कंसिडर्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। यानी चार्ज भले ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन उसका इफेक्ट हमें कहाँ पे दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, सेंटर पे दिखेगा। तभी तो यहाँ पे जितना भी चार्ज है स्मॉल q, उस स्मॉल q चार्ज को यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, तो ये पॉइंट चार्ज सिस्टम हो जाएगा। अब ये q का डिस्टेंस P से कितना है, R है, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या आएगा, KQ/r², जो हमारे इस केस में आया है, राइट, KQ/r²। तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज स्पेरिकल सेल से बाहर है, राइट, तो हम ये जो चार्ज है स्पेरिकल सेल का, उसको हम कहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, राइट। बिकॉज यहाँ पे हमें जो इफेक्ट दिख रहा है चार्ज का, वो कहाँ पे दिख रहा है, सेंटर पे दिख रहा है। इसीलिए ये जितना भी चार्ज है उसको हम कहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, राइट। तो अगर कोई भी पॉइंट स्पेरिकल सेल से बाहर है, चार्ज स्पेरिकल सेल से कहाँ पर है, बाहर है, तो उसके लिए हमारा इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, पॉइंट चार्ज जो है उसके जैसा ही इक्वेशन हो जाएगा। इसमें हमें ये याद रखना है कि पॉइंट P का डिस्टेंस हमें कहाँ से लेना है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्पेरिकल सेल, राइट। और इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, KQ/r², यानी जितना भी चार्ज है उसको हमें सेंटर पे कंसीडर करना है, राइट। तो ये हो गया इक्वेशन फॉर द पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्पेरिकल सेल। ओके, अब हम दूसरा केस देखेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट इनसाइड द स्पेरिकल सेल है, राइट, ये मेरा चार्ज स्पेरिकल सेल है जिसका रेडियस कितना मैंने लिया है, कैपिटल R जितना लिया है, राइट। ओके, अब कोई पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्पेरिकल कितना है, R है, और R क्या लिया है मैंने, लेस देन कैपिटल R। ऑब्वियसली तभी ये पॉइंट कहाँ पे होगा, इनसाइड द स्पेरिकल सेल होगा, इनसाइड द चार्ज स्पेरिकल सेल। ओके, अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, वही एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे ऑफ रेडियस R,
याद रखिए ये रिंग नहीं है, ये क्या है, एक स्पेरिकल सेल है ऑफ रेडियस स्मॉल आर, यानी ये क्या है, होलो स्फीयर है, लेकिन 2 डायमेंशन में हमें उसको रिंग जैसा ही दिखेगा। आपको 3D में उसको थोड़ा अज्यूम करना पड़ेगा, राइट। ये क्या है हमारा होलो स्फीयर है, यानी ये क्या है, स्पेरिकल सेल है, यानी ये 3 डायमेंशनल सरफेस है ऑफ रेडियस स्मॉल आर। अब आप देखिए कि ये जो गॉसियन सरफेस यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, राइट, मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड स्मॉल आर इज लेस देन क्या आएगा, कैपिटल आर, तभी ये पॉइंट कहाँ पे होगा, इनसाइड द चार्ज स्पेरिकल सेल। अगर मैं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग देखूं, राइट, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन क्या होना चाहिए, फ्लक्स का, फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्यू यानी क्या आएगा, चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। यहाँ पे देखिए ये जो गॉसियन सरफेस है उससे कोई चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा है, क्योंकि चार्ज तो यहाँ पर है और हमारा गॉसियन सरफेस देखिए यहाँ पर है। उसका मतलब क्या है कि देर इज नो चार्ज एनक्लोज बाय दिस गिवन गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, यानी अगर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं होगा तो फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। फ्लक्स जीरो मिलेगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। याद रखिए फ्लक्स जीरो है, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये कैसे मिलेगा कि हमें फ्लक्स के दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, सिंपल, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ईडीएस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। लेकिन सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो के हिसाब से हमें फ्लक्स क्या मिला, जीरो। तो अगर मैं इसमें ई को सब्जेक्ट बनाऊंगा, राइट, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, राइट। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज स्पेरिकल सेल के अंदर है तो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। याद रखिए बच्चों, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या है, जीरो है। यहाँ पे पॉइंट पी के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए दोनों तरफ होगी, बाहर भी होगी अंदर भी होगी, यानी इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो होगी, यानी हर एक चार्ज की वजह से यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो छोटे छोटे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, बट पॉइंट पी के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, यानी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पॉइंट पी कहाँ पर है, स्पेरिकल सेल के अंदर है, उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, बट पॉइंट पी के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा, राइट। दिस केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ द spherical gravitational force experienced by any point mass placed in spherical cell. This case is similar to the gravitational force experienced by any point mass placed in spherical cell. ग्रेविटेशन चैप्टर में याद करिए हमने एक ऐसा एग्जाम्पल देखा था कि कोई एक स्पेरिकल सेल है, राइट, और उसके अंदर हमने कोई एक पॉइंट मास रखा हुआ है। आप कहीं पे भी रख सकते हो, देखिए ये पॉइंट भी कहीं पे भी हो सकता है, राइट, नो मैटर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट पी, कहीं पे भी आप रख सकते हो, राइट। अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट के ऊपर मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर ही मैंने पॉइंट मास रखा हुआ है एम, राइट, तो इस पॉइंट मास के ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स हमें जीरो मिलेगा। कैसे जीरो मिलेगा, देखिए इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें सिमेट्रिसिटी हमें यूज करना है। देखिए यहाँ पे अगर एक छोटा सा मैं मास एलिमेंट कंसिडर करूं डीएम, तो इसकी वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे होगा, कोई भी मास एक दूसरे मास को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, राइट, दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एग्जैक्ट उसके सामने जो एलिमेंट होगा जिसका मास कितना आएगा, राइट, उसका मास यहाँ पे कितना आएगा, डीएम जितना आएगा, राइट। तो ये डीएम मास ये पॉइंट मास को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अब देखिए ये दोनों जो फोर्सेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, राइट। सेम केस यहाँ पर है, अगर मान लो ये पॉइंट पी जो है वो मेरा यहाँ पर है, राइट, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ओके। अब देखिए जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते हैं वहां पे बाय डिफॉल्ट हम क्या अज्यूम करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, राइट। यहाँ पे मान लीजिए कि ये पॉइंट पी यहाँ पर है, मैंने इसीलिए यहाँ पे लिया है क्योंकि इस केस को समझना ईजी होता है लॉजिकली, राइट। आप पॉइंट पी कहीं पे भी ले सकते हो, ये कहां पर है, इनसाइड द स्पेरिकल सेल है, तो मैं कहीं पे भी उसको ले सकता हूं, तो मैंने सेंटर पे उसको लिया, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट पी है, ये मेरा पॉइंट पी है, सेंटर ही मेरा पॉइंट पी है, यानी पॉइंट पी पे हम क्या इमेजिन करेंगे, टेस्ट चार्ज। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैं एलिमेंट कंसिडर करता हूँ, राइट,
जिसका चार्ज होगा डी क्यू। तो ये डी क्यू ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कहां पे होगा, इस तरफ होगा। एग्जिट उसके सामने जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट स्मॉल एलिमेंट है उसके अंदर भी चार्ज कितना आएगा, डी क्यू जितना आएगा। तो ये डी क्यू चार्ज ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी ये चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा, इस तरफ होगा। तो देखिए ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ऐसे सारे डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। राइट, पता चला ये लॉजिकली भी ऐसे हो सकता है। इक्वेशन से हमने प्रूव किया कि कोई चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा है तो फ्लक्स जीरो आएगा, फ्लक्स जीरो आएगा तो ई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और लॉजिकली हमने देखा कि ये एलिमेंट का जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस एलिमेंट का इस डायरेक्शन में होगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट है लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। राइट, सो एट एनी पॉइंट इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। राइट, तीसरा हमारा केस क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट कहां पर एग्जैक्टली ऑन द सरफेस है, कहां पर है, एग्जैक्टली ऑन द सरफेस। ओके, तो ये जो आगे वाला केस है, ओके सॉरी, ये जो हमारा जो फर्स्ट केस था, राइट, फील्ड आउटसाइड द सेल, उसमें आप देख लीजिए कि अगर ये पॉइंट एग्जैक्ट सरफेस पे होता, राइट, तो ये पॉइंट कहां पे होता, यहां पे होता, राइट, और हमारा जो गॉसियन सरफेस है, द गॉसियन सरफेस इज बिकम the charge spherical cell itself is become the Gaussian surface, right? ये जो चार्ज स्पेरिकल सेल है, राइट, वही हमारा क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस कितना आएगा, अगर वो सरफेस पे होगा तो जो चार्ज स्पेरिकल सेल है उसके रेडियस जितना आएगा। राइट, तो करना क्या है कि ये जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन में हमने स्मॉल आर की जगह पे क्या लेना है, कैपिटल आर लेना है, क्योंकि अगर कोई पॉइंट सरफेस पे है, अगर कोई पॉइंट कहां पर है, सरफेस पे है, तो उसका डिस्टेंस चार्ज स्पेरिकल सेल के सेंटर से कितना आएगा, कैपिटल आर जितना आएगा। तो इस इक्वेशन में करना क्या है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। राइट, तो देखिए उसमें मैंने वही किया है, सिंपल, ज्यादा डिटेल में लिखा नहीं है। राइट, उसको डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस से, और ये हमारा गॉस लॉ का इक्वेशन है, सिग्मा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा क्यू यानी चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, टोटल चार्ज एनक्लोज होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो, ई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आएगा क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये इसको हम रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। राइट, तो देखिए अब तीन केसेस को यहाँ पे मैंने फिर से लिखा है और उसके ऊपर से हम ई वर्सेस आर का ग्राफ देखने वाले हैं। राइट, देखिए मैंने क्या लिखा है, फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, यानी ये सारे पॉइंट्स कहां पे होंगे, इनसाइड द स्पेरिकल सेल, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो। फॉर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर, यानी ये सारे पॉइंट कहां पे होंगे, या तो बाहर होंगे या तो सारे पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज स्पेरिकल सेल होंगे। तो उसके लिए इक्वेशन क्या आएगा, अगर ये सरफेस पे है तो इक्वेशन आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, अगर ये बाहर है आर जितने डिस्टेंस पे तो इक्वेशन क्या आएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। राइट, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, देखिए ई वर्सेस आर का, यहाँ पे ये मेरा आर बेस है और ये मेरा ई बेस है, यानी एक्स एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस को लिया है। ये डिस्टेंस हम कहां से मेजर कर रहे हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल सेल। ओके, तो देखिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा आएगा, हमारा सेंटर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या है, जीरो। आर जीरो किसके लिए होता है, फॉर द सेंटर इट सेल्फ। राइट, तो ये सेंटर कहाँ पे होगा, इनसाइड द स्पेरिकल सेल, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। हम धीरे धीरे आगे आर के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, कब तक इंक्रीज करेंगे, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक। तो ये सारे पॉइंट कहां पे होंगे, इनसाइड द स्पेरिकल सेल, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। राइट, तो मैंने यहाँ पे जीरो दिखा दिया है। जैसे ही ये आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, यानी ये पॉइंट अब कहां पे आ जाएगा, सरफेस पे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब आप आर का वैल्यू कैपिटल आर से इंक्रीज करोगे, यानी ये सारे पॉइंट कहां पे चले जाएंगे, बाहर। और हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट बाहर होता है, आउटसाइड द चार्ज स्पेरिकल सेल होता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी ये 1 अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से क्या होता है, डिक्रीज होता है। राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मैक्सिमम कहां पे मिलेगा, ऑन द सरफेस। राइट, ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करिए, याद रख लीजिए इसको। ओके।